प्रपद्ये। मान्याः, संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटले अत्यंत सक्रिय रूपेण संस्कृत सेवायाम् अत्यंत निरंतर रूपेण कार्यं कुर्वाणाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरस्य निदेशकाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः विशिष्य व्याकरणशास्त्रे शिक्षाशास्त्रे तलवदपारंगताः अस्माकं मार्गदर्शकाः संस्कृत संरक्षण संवर्धन कर्मणि धृतव्रताः प्रोफेसर मदन मोहन झा गुरुवर्याः अत्र वैविध्यन्ते। सर्वादौ तेषां त्रणयोः प्रणतिपुरस्सरं स्वागतं करोमि। वयं सर्वेपि जानीमः मान्याः, अद्य छन्दो गान प्रशिक्षण कार्यशालायाः तृतीयः दिवसः। छन्दो गान प्रशिक्षण इति यज्ञस्य तृतीयाहुतिः अत्र वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अद्य चतुर्णि छन्दांसि निर्धारितानि वर्तन्ते। नाम एतेषां छन्दसां गानं भविष्यति, गानस्य अभ्यासो वा भविष्यति। इतः पूर्वं ह्यः परह्यश्च बहुभिः विद्वत्तल्लजैः अत्यन्त सम्यक्तया विषय प्रतिपादनं विहितं। तेषां काव्यकण्ठपाठस्य रसास्वादनम् अस्माभिः विहितम्। एतत् अवलोक्य अस्मिन्नपि समये पुष्ययुगेपि एतादृशाः सुरभारती समुपासकाः विद्वत्तल्लजाः अस्मिन् भारतदेशे वर्तन्ते इति ज्ञात्वा मुमुद्यते न चेतः। अतः अत्र सर्वेपि यदि अस्मिन् विषये नाम एतेषां गुरूणां कार्यविषये वयं वदामश्चेत् अधिकः कालक्षेपः भविष्यति। तदर्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लयान्तर्गत श्री रणवीर परिसरस्य साहित्य विभागेन संस्कृतं भारतम् इति ग्रुप फेसबुक आमुखपटले एक ग्रुप वर्तते। वयं सर्वेपि जानीमः। तयोः सौजन्येन समायोजिता इयं कार्यशाला वर्तते। अत्र छन्दगान प्रशिक्षण कर्मणि सर्वेपि सावधानतया तिष्ठन्ति। तेषां मध्ये अहम् अधिकम् उक्त्वा व्यवधान रूपेण आत्मानं नोपस्थापयामि। अतः अद्य ये विद्वत्तल्लजाः समुपस्थिताः वर्तन्ते, नाम येषां नामानि अत्र वर्तन्ते। तेषु डॉक्टर नवलता अथ च डॉक्टर जगदानंद झा, डॉक्टर पंकज शास्त्री अथवा मम च अत्र कर्म वर्तते इति अस्माभिः पूर्वमेव अवलोकितम्। अतः अधिकं समयम् अहं न स्वीकरोमि। साक्षात् अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे प्राध्यापकाः मम मित्रवर्याः डॉक्टर पंकज महोदयाः अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। ते अद्य रथोद्धता वंशस्थ इति छन्दसोः गानाभ्यासं कुर्वन्ति। अतः पंकज महोदयाः निवेद्यन्ते, कृपया साक्षात् भवान् अत्र समुपस्थितः भूत्वा छन्दगान पुरस्सरम् आस्वादयन्तु परिषदः। नमः सभायै। सम्माननीयः निदेशक महोदयाः, समेऽपि गणमान्याः विद्वांसाः अत्र उपस्थिताः, समेषां चरणकमलयोः नमांसि। छन्दद्वयम् अद्य पाठनीयमस्ति। तत्र मिलित्वा एव भविष्यति। किञ्चित् कालानन्तरं तत्र स्क्रीन् शेर् अपि करोमि। ततः पूर्वं किञ्चित् अद्य छन्दद्वयं मया पाठनीयमस्ति। प्रथमं तत्र तोटकम् अस्ति, द्वितीयं तत्र अस्ति वंशस्थः इति। द्वयोः छन्दयोः मध्ये तत्र
क्षम्यतां, द्वयोः छन्दसो तत्र 12 वर्णाः भवन्ति। वार्णिकछन्दांसि इमानि प्रचलन्ति अत्र पाठ्यक्रमे। तत्र मात्रा छन्दांसि तु अस्माभिः तत्र न स्थापितानि सन्ति, आर्या एव स्थापितमस्ति। अन्ते कदाचित् तस्य पाठनं भविष्यति। ततः पूर्वम् अहं तत् करिष्यामि। इदानीं तत्र अहं प्रायामम् आकृति दृश्यते इदानीं। पूर्वं स्क्रीन् शेर् करोमि इदानीं। क्षणमेकं एतत् करोमि अहम्। इदानीं सर्वादौ तोटकम् इति लक्षणमपि अत्र अस्ति। अस्य लक्षणमस्ति, उच्चारणमपि अहं करोमि, तदपि पश्यन्तु। इह तोटकमं बुधि सहि प्रथितम्, इह तोटकमं बुधि सहि प्रथितम्। हिंदी भाषायापि मध्ये किंचित वदामि। तो यहाँ पर इस छंद में अगर हम देखें तोटक जो होता है, अत्र द्वादशवर्णाः अत्र पादचतुष्टयं। यदि वयं लक्षणमपि पश्यामः, लक्षणे एव तद् लघु गुरु तस्य तद् स्पष्टतया लघु गुरु घटित हो जाता है। ध्वनिः न श्रूयते। महोदय आईडी मध्ये अनम्यूट करोतु महोदय। लक्षणे एव स्पष्टतया दृश्यते। इत्युक्ते वृत्रत्नाकरे यथा लक्षणमस्ति, तर्हि तत्रैव वैज्ञानिकता अस्ति। तत्रैव श्लोकवत् एव एक माइक बंद कर लीजिए गुरुजी। श्लोके भवन्ति एव नियमाः। एक माइक बंद कर लीजिए गुरुजी। जी सर। दो में से आवाज आ रही। अच्छा, डबल आ रही है जी। अब ठीक है सर। क्षम्यतां, ध्वनि प्राय द्वित्वं तत्र आगच्छन् आसीत्। पुनः वदामि, तोटक लक्षणस्य तोटक छन्दसः लक्षणमिदमस्ति अस्माकं पुरतः। एकवारं पुनः उच्चारणं करोमि। आवाज डबल आई इस वजह से। इह तोटकमं बुधि सहि प्रथितम्, इह तोटकमं बुधि सहि प्रथितम्। इसमें 4 सगण होते हैं। सगण किं भवति? वदन्ति आदि गुरु सगणः। यस्य गणस्य अन्तिमः वर्णः गुरु भवति, सः गणः सगणः भवति। अत्र छन्दशास्त्रे 8 गणा भवन्ति। तस्मिन् विषये अस्माभिः विगतदिने विचारः कृतः आसीत्। तर्हि अत्र लक्षणमपि घटितमस्ति, यथा मया पूर्वं कथितम्। अस्य उदाहरणमपि मया अत्र लिखितमस्ति, बहु प्रसिद्धमस्ति। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। अनेन क्रमेण अस्य उच्चारणं भवति। यदि वयम् अस्मिन् छन्दसि निर्माणं करिष्यामः तो हमें एक ही देखना है, शुरू के 2 अक्षर लघु होंगे, फिर तीसरा अक्षर गुरु होगा। हर जगह यही होगा, शुरू के 2 अक्षर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। बहुत सारे हिंदी के कवियों ने भी इस छंद का प्रयोग किया है, इसमें लिखते हैं।
तो इसके बाद अग्रिम मुझे जो पढ़ाना है इसमें किंचित अत्र किंचित उदाहरणे कश्चन पूर्णं न जातम् अस्ति। अत्र क्षन्तव्योऽहं किञ्चित् काचित् समस्या अत्र आगता अस्ति। अन्ते न द्रष्टव्यं, तद् पूर्वतः एव कॉपी पेस्ट अस्ति, केवलम् उपरि यदि पश्यामश्चेत् तर्हि सम्यक् भविष्यति। तर्हि अत्र अस्ति वंशस्थः। अस्य लक्षणं पूर्वं पश्यामः। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अत्र स्पष्टम् अत्रैव अस्ति। अत्र पूर्वम् अस्ति ज इति, ज वर्णेन अत्र बोधा करणीया जगणः इति। जगण निमित्तम् अत्र जकारः लिखितः अस्ति। यदि लक्षणं पश्यामः, लक्षणे एव कथितं तेन स्पष्टतया ज इति। ज इत्युक्ते प्रथमं जगण आगमिष्यति, अनन्तरं तकारेण अत्र तगण इति स्वीकर्तव्यं। जतौ तु अत्र द्वयोः बोधाकारिता, तस्मात् द्विवचनस्य प्रयोगः। अनन्तरम् अन्ते पश्यामः चेत् जरौ, पुनः अत्र अपि 12 वर्णाः प्रत्येकं पादे भवन्ति। यहाँ भी 12 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं। तो पहले यहाँ पर जगण होता है, फिर तगण होता है, फिर और से जगण होता है, और फिर लास्ट में रगण होता है। अनेन प्रकारेण पश्यामश्चेत् अत्र गणचतुष्टयं भवति। तत्र 12 वर्णाः भवन्ति इति। अस्य तत् कुत्र लघु भवति कुत्र गुरु भवति तद् अन्तः मया अत्र कृतम् अस्ति, स्पष्टतया अवलोकितुं शक्यते। अत्र उदाहरणे अर्धः एव श्लोकः लिखितः अस्ति। अधः भागे यद् दृश्यते तत् कॉपी पेस्ट अस्ति, तद् न पश्यामः। वंशस्य छन्दसा इयमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति। ये प्रसिद्धः महाकवयः आसन्, तैः प्रथमसर्गे अस्य छन्दसः प्रयोगः कृतः अस्ति। यथा वयं पश्यामः शिशुपालवधं वा किरातार्जुनीयं, नैषधीयचरितं, सर्वत्रापि प्रथमे सर्गे अस्यैव छन्दसः प्रयोगः अस्ति। तेनैव अस्य विशेषता अस्माकं पुरतः स्फुरति। तर्हि पश्यामः, अत्र मया उदाहरणरूपेण उपस्थाप्यते शिशुपालवधम् इति महाकाव्यस्य 26 श्लोकः अस्ति। अर्धः एव लिखितः अस्ति। तर्हि अर्धं पुनः। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यता, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। शरीरभाजां भवदीय दर्शनं, व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यतां। पुनः एक बारम् उच्चारणं करोमि। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यता, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभम्। शरीरभाजां भवदीय दर्शनं, व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। अनेन क्रमेण उच्चारणं करोमि। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यता, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। शरीरभाजां भवदीय दर्शनं, व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। तो इस प्रकार से हमने दोनों को एक बार समझा। एक बार मैं हिंदी में सरल में बताता हूं, उसके बाद अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। तोटक को जब हम लिखते हैं तो तोटक में हमें प्रत्येक पाद में 12 वर्ण रखने होते हैं। यहाँ पर जो सही कहा है, इस सही से हमें 4 सगुणों का ग्रहण करना है। तो इसमें 4 सगुण होते हैं। 4 सगुण क्या होता है? जिसके सगुण उसे कहते हैं जिसका अंतिम वर्ण गुरु होता हो, उसे सगुण कहते हैं। तो यहाँ पर 4 सगुण है। देखिए, शुरू के 2 वर्ण लघु है, फिर गुरु है, शुरू के 2 वर्ण लघु है, फिर गुरु है। ये आसान है। पहले 2 वर्ण आप लघु रखेंगे, फिर गुरु करेंगे, फिर लघु रखेंगे, फिर गुरु करेंगे। इस क्रम से आप अंत तक देखेंगे। और इसका उदाहरण ये था, एक बार फिर से उच्चारण करके बताता हूं। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम, मुनिवृंद गजेंद्र समान युतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। हरि ओम। धन्यवादः पंकजमहोदयाः। हरि ओम। ध्वनिः आगच्छति? कस्यचित् अन्म्यूट् इति वर्तते, तदर्थं ध्वनिः आगच्छति बहिस्तात्। हरि ओम। धन्यवादः पंकजमहोदयाः। मान्याः, मध्ये एव नाम प्रारम्भात् अनन्तरं
संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरस्य साहित्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर सतीश कुमार कर्पूर महोदयाः अत्र युक्ताः वर्तन्ते। तेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं। तेषाम् अनुज्ञया तेषां मार्गनिर्देशेन एव इयं कार्यशाला प्रचलति। अथ च परिसरस्य निर्देशकाः वर्तन्ते, तेषामपि निर्देशनेन इयं कार्यशाला प्रवर्तते। अतः मध्ये च ये समुपस्थिताः विद्युत्तल्लजाः आसन्। अहं प्रायः समेषां नामानि न जानामि। अत्र डॉक्टर रानी दाधीच महोदया अथ च मम बालसखा डॉक्टर अनिरुद्ध ओझा महोदय प्रभृतयः अनेके विद्वांसः अत्र विराजन्ते। मध्ये यद्यपि स्वागतस्य क्रमः नास्ति, मध्ये न शोभते च, तथापि अत्र विदुषाम् उपस्थिति माध्यमेन इयं कार्यशाला धन्या जाता। तदर्थं तेषां स्वागतं व्याहृत्य तेषाम् आशीर्वादम् अपि गृहीत्वा अहम् अग्रे कार्यशालाम् अग्रे सारयितुम् इच्छामि। एतदनन्तरं डॉक्टर जगदानंद झा महोदयाः वर्तते। सर्वादौ तेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि प्रणतिपुरस्सरं। शालिनी छन्दः वर्तते, तस्य छन्दसः शिक्षणं नाम गानशिक्षणं ते करिष्यन्ति। श्री जगदानंद झा महोदयाः निवेद्यन्ते कृपया अत्र उपस्थितो भूत्वा आत्मानम् अस्मिन् आमुखपटले उपस्थाप्य छन्दोगान प्रशिक्षण कार्यशालायां शालिनी छन्दसः गानं कुर्वन्तु इति। श्री जगदानंद झा महोदयाः अत्र वर्तन्ते वा? आम् अस्मि, उपस्थितः अस्मि। महोदय स्वागतं वः। सप्तदिवसीयस्मिन् कार्यशालायां समुपस्थितानां समेषां विदुषां प्रणतिपुरस्सरम् अद्य अहं शालिनी वृत्तम् अत्र कार्यशालायाः मध्ये प्रशिक्षणं दातुम् उपस्थितः अस्मि। अत्र विराजन्ते परिसरस्य निदेशकाः, यशस्वी निदेशकाः मान्याः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः, अन्ये च विद्वांसः अत्र विराजन्ते। सर्वान् प्रणम्य शालिनी छन्दसः विषये अहं हिन्द्यां किञ्चित् वच्मि। प्रप्रथमम् अहं स्लाइड अत्र उद्घाटनं करोमि। एकक्षणं विरम्यतां तावत्। उसको बंद कर दिया था। पंकज जी ने आज बहुत बढ़िया छंद की प्रस्तुति की है, इसलिए पंकज जी को भी पौड़े जी धन्यवाद दिया जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति की उनकी। अंतम में समग्र रूपेण दूंगा गुरुजी, इसीलिए। हाँ जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी और सभी लोग। आप लोग इतने देर इंतजार किए। जैसा कि थोड़ी व्यस्तता मेरी रहती है और ये 6 बजे का समय अति व्यस्तता का हो जाता है, कार्यालय से छूटना और आने में समय नहीं मिल पाता है। फिर भी जैसा कि मुझे निर्देश दिया गया है कि आज शालिनी छंद के ऊपर में बताया जाए। आप लोगों में से कई लोग अब तक इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, उपजाति इन छंदों के बारे में पढ़ चुके होंगे। जैसा कि प्रथम दिन ही मैं बोला था कि छंद ज्ञान के लिए 2
चीजों की जानकारी आवश्यक है। एक तो हमें ये जानना पड़ता है कि उसमें किस गण का उपयोग किया गया है और उसके लिए लक्षण हम जानते हैं, और उसके बाद उसमें यति व्यवस्था को जानते हैं। यति के बाद फिर गति की बात आती है। तो ये सभी यति तक तो हमें मिल जाते हैं, लक्षण ग्रंथों में मिल जाते हैं, और उसके बाद उसका जो उच्चारण है उसमें जो लयबद्धता है वो तो गुरु कृपा से आती है, गुरु परंपरा से सीखने की आवश्यकता होती है। यह सहज मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो लोग यहाँ अभी तक पढ़ चुके हैं उनके मन में, कि इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी, और इस शालिनी छंद में भी एकादश अक्षर होते हैं। तो क्या अंतर है? सभी में तो एकादश ही अक्षर हैं, अलग से ये छंद क्यों? ये एक सामान्य सा प्रश्न मन में होगा। और यदि यह एक अलग छंद का विधान है तो किन कारणों से? जैसा कि कहा था कि ये जो गण व्यवस्था है, थोड़ा भी दाएं बाएं गण हो जाए, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि मगण, तगण, तगण और 2 गुरु, इससे शालिनी छंद बनता है। जबकि इंद्र वज्रा में क्रम अलग था, तो दोनों का क्रम अलग होने से इसमें जो लयकारी है वो बदल जाती है, लयों का उतार चढ़ाव बदल जाता है। इसीलिए एकादश अक्षर होते हुए भी दोनों के उच्चारण में, दोनों के गान पद्धति में अंतर आ जाता है। यह कार्यशाला विशेष रूप से गान पर आधारित है, और गान को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस छंद के लक्षण को समझें जिसमें यति की व्यवस्था है। यदि हम वहां पर जाकर नहीं रुकते हैं तो वो एक यति दोष होगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा लक्षण समझना पड़ता है, और लयकारी को जानने के लिए छंद लक्षण जानना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मैंने लक्षण दिया है शालीन युक्ता, जैसा कि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं 2 लक्षण मिलते हैं। शालीन युक्ताम तौ तगौ गोब्धि लोकई, इसको गाते हैं इस प्रकार से, मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकई। यहाँ पर चौथे वर्ण पर जाकर के हम विराम लेते हैं, और 7वें वर्ण पर जाकर जिह्वा को विराम देते हैं। उदाहरण के लिए एक राम रक्षा स्तोत्र है, प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसका यह श्लोक मैं लिया हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र। अब इसको गाते हैं, माता रामो, यहाँ रुकते हैं, चौथा अक्षर है। मत पिता रामचंद्र 7वां अक्षर है। इसी प्रकार दूसरे चरण में चलते हैं, स्वामी रामो, यहाँ रुकते हैं चौथे वर्ण पर, फिर 7वें अक्षर पर जाकर विराम लेते हैं, मत सखा रामचंद्र। इसी प्रकार से चौथे और 7वें में यति लेते हैं। अब इसकी लयकारी कैसे होगी, लय कैसा इसका बनेगा? तो मैं गाता हूं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट बता दूं। कई लोग ऐसे यहाँ पर होंगे जिनको कि ये चौथे वर्ण और ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो उनके लिए मैं यहाँ चिन्हांकन करके बता देता हूँ। ये देखिए, माता रामो, ये 4 वर्ण हो गए, और यहां से जोड़ेंगे, अभी इसको हम जोड़ना भी सिखा देंगे, मत पिता रामचंद्र, ये 7 वर्ण हो गए। इसी प्रकार स्वामी रामो, ये 4 वर्ण हो गए यहां तक, और फिर हम यहां से लेते हैं आगे, मत सखा रामचंद्र, ये 7 अक्षर हो गए यहां तक। तो इसी प्रकार से आप जब जोड़ते हुए जाएंगे तो चौथे और 7वें अक्षर पर यहां पर विराम आप लेते हैं। अब छंद को थोड़ा समझते हैं यहां पर।
ये शालिन युक्ता मतौ तगौ गोब्धि लोकई, ऊपर में ये है और नीचे है मत्तौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई, ये दो है। अब इसमें कहते हैं मत्तौ, मगण हो और तौ में दो तौ हैं अर्थात दो तगण होंगे, और गौ का अर्थ हुआ दो गुरु, द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि गौ अर्थात दो गुरु होंगे, एक मगण दो तगण और दो गुरु यदि हो तो शालिनी उसे कहा जाता है। और एक दिन मैंने पारिभाषिक शब्दों में कुछ पारिभाषिक शब्द दिए थे आपको, वो भी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ साथ साथ में, ताकि कोई असुविधा न हो, थोड़ा समय लगेगा। और उसमें मैंने बताया था कि एक के बदले क्या आता है, दो के बदले क्या आते हैं, तीन के बदले क्या आते हैं। आज मैं ये पीपीटी आप लोगों को दे दूंगा और इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी और हो जाएगी। ये देखिए वेद लोकई वहां पर था, यहाँ वेद शब्द है, चार शब्द के लिए कहा गया है वेद, और लोक शब्द है, यहाँ मैंने लोक नहीं दिया है सातवें के लिए, यहाँ ऋषि दिया है, यहाँ लोक लिख करके और बढ़ा दूंगा, कई पर्यायवाची आते हैं उसके जगह पर पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं। तो ऋषि हो या चूंकि छंदबद्ध रचना करनी है इसीलिए यहाँ पर सात के लिए लोक शब्द का, सप्तलोका वसुमती, तो सात लोक होते हैं इस पृथ्वी को लेकर के। तो यहाँ लोक शब्द अर्थात सात पर विराम लेने के लिए कहा गया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, वेद का अर्थ हो गया चार और लोक का अर्थ हो गया सात। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ वेद लोकई, अर्थात चौथे अक्षर में जाकर के हमें विराम लेना है, यति लेनी है और सातवें पर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर अवधि कहा है, अवधि का अर्थ होता है चार और लोकई का अर्थ हो गया सात, दोनों का एक ही अर्थ होगा। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें मगण तगण तगण और दो गुरु होंगे। इस लक्षण को कैसे घटाते हैं इसको मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है, जो लोग नए हों वो इसको ठीक से समझ लें। य मा ता रा ज भा नो स ल गा, ये छंद का ये एक सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लें और बार बार आवृत्ति दें। मा ता रा ज भा नो ऐसा पढ़ते हैं, तो माँ में आ की मात्रा है इसीलिए दीर्घ को गुरु कहा जाता है। शुरू दिन में बताया था कि यहाँ पर दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो माँ में जो आ की मात्रा है यह दीर्घ है, अ का दीर्घ हुआ आ, तो इसके लिए गुरु और इसका संकेत चिन्ह ये अवग्रह जैसा बना दिया गया। तो ये हो गया अवग्रह दीर्घ अर्थात गुरु वर्ण के लिए। ऐसे ही ता में आ है, ह्रस्व का ये दीर्घ हुआ, ह्रस्व अ है, ये जो अ ई उ री री ये सारे ह्रस्व वर्ण हैं, और ए ऐ ओ औ ये दीर्घ वर्ण है। तो जहां पर अ आ ई उ ये आएंगे तो यहाँ पर ये दंडा जैसे पाई एक आता है ह्रस्व वर्ण के लिए, और दीर्घ के लिए ये अवग्रह एस जैसा चिन्ह बन करके यहाँ पर आता है, दीर्घ के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात गुरु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लघु के लिए ये दंडाकार और गुरु के लिए दीर्घ के लिए ये एस के आकृति का, अवग्रह के आकृति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए मा ता रा सभी जगह आ की मात्रा है, आ दीर्घ है इसीलिए यहाँ पर अवग्रह 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 ये किया गया। और यदि आप यहीं पर देखते हैं नीचे लक्षण भी उसी प्रकार का बनाया गया है, इतने बुद्धिमान थे ये लक्षण बनाने वाले। अब देखिए म में आगे संयुक्त वर्ण है, तो जैसा कि बताया था कि संयुक्त वर्ण यदि बाद में हो तो उसके पहले वाला जो स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। तो म इस व्यंजन में आकार या स्वर वर्ण होते हुए भी आगे संयुक्त वर्ण है तो इसीलिए
यहाँ पर क्या हो गया, यह दीर्घ माना गया, गुरु माना गया है। और इस लक्षण में शा में आ की मात्रा तो है ही, इसलिए यहाँ पर मैं दो लक्षण लेकर के आया हूं ताकि इसकी बारीकियों को ठीक से समझ पाए। अब तौ में औ की मात्रा है, ए ऐ ओ औ, ये सभी गुरु वर्ण होते हैं, दीर्घ होते हैं, क्योंकि ह्रस्व और ह्रस्व या ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ होता है। तो औ जो बनता है, यदि कोई व्याकरण के नियमों को देखें तो यहाँ अ और ओ ये दो वर्ण मिल करके औ हो जाता है। तो यह औ जो है वह गुरु है यहाँ पर, और गौ में भी औ है तो यहाँ पर गुरु कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए शा में आ है और ल में छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है। ह्रस्व ई की मात्रा होते हुए भी आगे संयुक्त वर्ण है, न जो है और ये दो हल वर्ण है। तो नो हल वर्ण होने के कारण, ये संयुक्त वर्ण होने के कारण ह्रस्व इकार होते हुए भी वह दीर्घ माना जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ हो गया। और यहाँ क तो संयुक्त अक्ता ऐसा है, शालीन युक्ता, तो यहाँ पर भी संयुक्त वर्ण बाद में है तो उकार भी यहाँ पर दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार से आगे देख लेंगे आप कि कहां कहां आगे पर आगे जाकर संयुक्त वर्ण है, उसके पहले ह्रस्व महोदय स्क्रीन न दृश्यते वा? जी स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन पटलम न दृश्यते महोदय। स्क्रीन न दृश्यते। अस्तु, एतत् पूर्वं सूचनीयमासीत्। दृश्यते। दृश्यते दृश्यते उनकी अपनी समस्या होगी। दृश्यते दृश्यते महोदय। हाँ, अधुना जातं सम्यक् दृश्यते। आम महोदय न दृश्यते महोदय, न दृश्यते महोदय। नेटवर्क समस्या पृथक समस्या से। तो स्क्रीन पर जाकर पिन कीजिए, पिन नहीं कर रहे हैं लोग तो कैसे दिखेगा? ठीक, यदि समस्या हो तो फिर कर लीजिएगा। वैसे मैं ये सभी पीपीटी दूंगा और अच्छे से समझा करके, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से और अच्छे से समझाऊंगा, ताकि बिल्कुल जो छंद शास्त्र नहीं पढ़ा हो, एक लक्षण को ठीक से समझ लिया, यदि एक किसी वृत्त को समझ लिया जाए तो सभी वृत्त को समझ लिया जाता है। सभी जगह यही चीज होता है, इसी प्रकार से सभी जगह हम देखते हैं। और अंत में जब लिखते हैं कहीं पर तो वहां पर गुरु ऐसा वहां दे देते हैं, कोई न कोई हिंट देते हैं कि अंतिम वर्ण में क्या हो। तो यहां पर इस प्रकार से लोकई कह करके दो गुरु का यहां पर हिंट दिया है। अब अक्षरों की गणना करते हैं। जैसा कि शुरू के दिन में मैं जल्दी बोल दिया था, और बहुत धीरे पढ़ने के क्रम में बहुत धीमे से चलना होता है। कई बार ये गिनती करने में दिक्कत होती होगी, वर्ण ये जो व्यंजन वर्ण है उसको भी जोड़ें या न जोड़ें, क्या करें कैसे करें, ये संशय मन में रहता होगा। तो एक चीज बता दूं कि जब हम इस वृत्त को, सामान्य रूप से बता रहा हूं, जब हम चलते हैं गिनती करने के लिए तो स्वर वर्णों में जो मात्राएं लगी है उसी की हम गिनती करते हैं। आर्या छंद के अलग जब पढ़ाएंगे तो गुरुजी अलग सब बताएंगे, लेकिन यहाँ इस प्रकार के जो छंद हैं इसके लिए मैं बता दूं कि हम स्वर वर्णों को ही यहाँ पर देखते हैं। तो स्वर वर्णों की मात्राओं की गिनती करते हैं यहाँ पर, और व्यंजन को नहीं गिनते। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो अब गिनती करते हैं। शा में आ की मात्रा है 1, ली में ई की मात्रा है 2, यू में उ की मात्रा है 3, अक्ता में आ की मात्रा है 4, औ में औ की है 5, तो में औ 6, गौ में औ है 7, गो में ओ है 8, अवधि में ई है 9, और लो में ओ है 10, और कई में ऐ की मात्रा है 11, एकादश।
एकादश अक्षर हो गए, मिल गए, इसमें वर्ण मिल गए। तो इसी प्रकार से जब आप इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में या उपजाति जैसे छंदों में जाएंगे तो वहां पर आप वर्णों को गिन लीजिएगा कि कितने स्वर वर्ण हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, वैसे छंद के ऊपर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन 2-3 पुस्तकें बहुत सामान्य सी है। एक तो वृत्त रत्नाकर है, मैं समझता हूँ वो थोड़ा कठिन है। और जब यहाँ हम लोग भी आए हैं तो मेरे मन में एक संशय था कि हर छंद के लक्षण ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथ हैं, माने वहां लक्षण अलग अलग मिलते हैं। तो कौन से ऐसे हों जहाँ की ज्यादा सुविधाजनक हो, वैसे पुस्तक कौन सा लिया जाए जिसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। इसमें वृत्त रत्नाकर में एक खासियत ये है कि ऊपर लक्षण के साथ ही लक्षण ही उदाहरण बन जाता है। ये जो मैं दे रहा हूं शालीन्युक्ता, ये लक्षण है और वृत्त रत्नाकर का है, और यही उदाहरण भी है। यही हम देख लेते हैं कि कितने वर्ण हो रहे हैं, और यहीं पर हम गणों को भी देख लेते हैं। ये मगण हो गए, तगण हो गए, तगण हो गए, यही हम जांच भी लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम माता रामो मत पिता रामचंद्र या ऐसे श्लोकों को ढूंढें, तो यहां से हम समझ लेते हैं। इसमें 2-3 ग्रंथ बहुत अच्छे ग्रंथ आए हैं, 2-3 अच्छे ग्रंथ हैं वृत्त रत्नाकर के अतिरिक्त। उसमें से छंदो मंजरी एक पुस्तक है, गंगादास की पुस्तक है। प्रारंभिक कक्षा में ये छंदो मंजरी की पढ़ाई होती है, ये भी एक अच्छी पुस्तक है, इसको देख सकते हैं। और सुव्रत तिलक है एक, सुव्रत तिलक भी देख सकते हैं। श्रुतबोध है, श्रुतबोध बहुत पतली सी पुस्तक है। क्षेमेंद्र का सुव्रत तिलक, केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर और गंगादास की छंदो मंजरी, ये 3 पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तक है, जो बहुत आसान भाषा में लिखी गई है पुस्तक। तो इसके सहारे पढ़ सकते हैं। और जो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके हो वो वृत्तमौक्तिक जैसे ग्रंथ को देखें। वृत्तमौक्तिक जैसे ग्रंथ में इसका एक क्रम अलग है, वहां पर एकादशाक्षर के जितने छंद हैं वो एक जगह संकलित हैं, द्वादश अक्षर के जितने हैं वो एक जगह छंद संकलित हैं। इस प्रकार से अलग अलग पद्धतियों के ग्रंथ मिल जाते हैं। तो ये शालिनी का हुआ। इसमें यदि किन्हीं को कोई आशंका हो, नहीं समझ पाए हो, या छंदों को समझने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बोल दें, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमो नमः। एक बार गायन बता दीजिए फिर से पुनः। गायन बता देता हूं फिर से। ये स्क्रीन पर मैं इसको ले रहा हूं और 1 मिनट इरेजर से मैं इसको इरेज कर दूं, ताकि जिनको ये बहुत प्रसिद्ध है श्लोक, याद रखते हैं बहुत लोगों को, इसीलिए मैंने इसको लिया है। फिर भी यदि किन्हीं को दिक्कत हो तो मैं मिटा लूं। 1 मिनट। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, एक तो ऐसे लयकारी है। दूसरा, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से गा सकते हैं, लेकिन विराम एक ही जगह होगा। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, और इस श्लोक को आप थोड़ा सा लिख लें और देख लें, YouTube पर भी मिल जाएगा आपको ये श्लोक। और इसी आप देखेंगे वहां यति व्यवस्था अच्छी से मिल जाएगी आपको, और लय भी अच्छा मिल जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र उठा लेंगे और उसको सुनते रहें। मैं एक चीज और कहूंगा कि जितने स्तोत्र ग्रंथ हैं, बहुत सारे स्तोत्र उपलब्ध हैं, उसके वीडियोज उपलब्ध हैं, ऑडियो उपलब्ध हैं, तो उसको सुने। सुनते सुनते आपको लयकारी का अभ्यास हो जाएगा। जैसे सिनेमा के गीत हम गाते हैं और उसी लय में जिसमें उसको कंपोज किया होता है हम लोग गाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार इन छंदों की स्थिति है। बाद में ये स्थिति हो जाएगी कि आप कोई भी श्लोक उठाएंगे तो आप उसी लय में गाएंगे। जैसे तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती,
निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये वंशस्थ का अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसी का है, कालिदास की रचना है। तो लयकारी हर छंदों की अलग अलग होती है और अलग अलग ढंग से गा लेते हैं, और हो सकता है इसको कोई दूसरे ढंग से भी गाएं, लेकिन यदि जहां पर सांस लेने की आवश्यकता होगी वो सुनिश्चित है वहीं जाके वो रुकेंगे, और जब आप भी अभ्यास कर लेंगे तो आप भी वहीं पर जाकर के रुकिएगा, ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो इस प्रकार से गा सकते हैं इसको। और कुछ पूछना बताइए। सर एक बार पुनः फिर से गा दूं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, बोलिए पीछे से। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः रामो मत्पिता रामचंद्रः माता रामो मत्पिता रामचंद्रः मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः माता रामो मत्पिता पिता राम पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं हाँ, ये परफेक्ट है। हाँ, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अहं श्रावयामि महोदय। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बहुत सुंदर, बहुत शोभनम। अन्यः कोऽपि? अहमपि महोदय। अहं वदामि महोदय। एकैकं कृत्वा। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। धन्यवाद। बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। अहमपि महोदय। अहमपि एकं छन्दः अवशिष्टं वर्तते। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बहु शोभनम्। अन्यत् किमपि अवशिष्टम् अस्ति? शुद्धता
एकं छन्दः वर्तते, एकं छन्दः रथोद्गता छन्दः वर्तते, रथोद्गता छन्दः अवशिष्टं वर्तते। अहम् अत्र तत्तु पाठितं मन्ये रामनराभिः रथोद्गता लगौ तस्य पीपीटी मया न निर्मितं। नहीं साक्षात् कारयामि। भवान् केवलं शालिनी छन्दः एव पाठयति इति तत्र क्रम भवतः क्रम आसीत् शालिनी छन्दसि एव। तदनन्तरं तो रथोद्गता छन्दः अन्यः कोऽपि पाठयति। हाँ, भवती किं न अहं पीपीटी निर्माणं तस्य न कृतवान् अस्मि। अहम् एवं जानामि यावत् पर्यन्तं पीपीटी सम्मुखे न भवति रथोद्गता के लिए पटेल जी 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 पीपीटी निर्मितं, पीपीटी इत्यस्य निर्माणं जातम् अस्ति। एतदनन्तरं रथोद्गता छन्दः भविष्यति। हाँ पटेल जी महोदय पाठयिष्यति। आमां सैव। रथोद्गता विषये किञ्चित् वदामि। भवती किं छन्दसः विषये एकम् इतोपि वदामि। यत् लयः तस्य भवति तत्र प्रत्येक छन्दसः यत् वर्णनं भवति, रसः भवति, रसानुगुणं छन्दसः प्रयोगः भवति इत्यपि ज्ञातव्यम्। तो रथोद्गता छंद का प्रयोग वहां पर होता है जिस कर्म का परिणाम खेदजनक हो, पश्चाताप करने वाले कोई ऐसे प्रसंग हो, या कोई ऐसा दुष्कर्म जनित जो खेद होते हैं, तो उसके वर्णन में रथोद्गता का प्रयोग होता है। इसीलिए मैं बच रहा हूं, मैं उसमें सिद्धस्त नहीं हूं, तो मैं इसीलिए उसको नहीं कहा। तो हर छंद का प्रयोग, वसंत तिलका का प्रयोग होता है जहां पर वो श्रृंगारिक वर्णन करना हो, तो कहीं पर्वतों का वर्णन हो। गुरुजी, शालिनी छंद का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जी? शालिनी छंद का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में होता है? शालिनी छंद का प्रयोग ज्यादा भक्ति भावना जो हो, किसी के प्रति भावोद्रेक व्यक्त करना हो, ऐसे में वहां पर शालिनी का प्रयोग करते हैं। और पंकज जी, वो पीपीटी आ गया तो वो पढ़ा लेंगे। और बताइए। बहुशः धन्यवादः जी महोदय। श्रीमतां ये मालिनी छंद का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? व्याख्यानेन उपकारा जाता है। ये कार्यशाला गायन पर आधारित है। आज जब सभी प्रतिभागी गायन करने लगे तो सच में आनंद आया। ये जो नाम है वो सार्थक हो गया। बहुत बहुत आपका आभार। इदानीं अहं निवेदयामि, अस्माकं सहयोगिनः भवन्ति डॉक्टर तेजनाथ पटेल महोदयाः, ते स्वप्रस्तुतिम् अत्र कुर्वन्ति। तान् निवेदयामि, कृपया प्रारम्भं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः पंकज महोदयाः। मम संभवतः चित्रं नागच्छति सम्यक्तया, तथापि ध्वनि सम्यक्तया आगच्छति चेत् पाठनं भविष्यति इति। अहं पूर्वं किमपि उपस्थापयितुम् इच्छामि। छन्दविषये नाम इतः पूर्वं बहुभिः शंका अत्र विहिता वर्तते। अद्य मम क्रम रथोद्गता छन्दगाने वर्तते, ततः पूर्वं हिन्दीम् आश्रित्य अहं किमपि स्पष्टयितुम् इच्छामि। यतोहि मम प्रैवेट् वाट्सप् मध्ये अत्र च मेसेज् मध्ये बहुभिः तत्र तत्र एपि प्रतिभागिभिः प्रश्नः अनेके प्रश्नाः विहिता। अम्बुदि शब्दस्य कोऽर्थः, कथम् अम्बुदि इत्यस्य भवति इति। केनचित् समुद्रि इत्यस्य समुद्रः अपि अर्थः भवति, यथा इह तोटकमं बुधिशै प्रथितम् इत्यत्रापि अम्बुदि आसीत्। रान्नराभिः अथ तदनन्तरं महोदयैः जगनानन्द झावर्यैः शालिनी छन्दसः लक्षणे अपि यत् यः विषयः प्रतिपादितः, तत्रापि शालिनीं युक्तं तौ तगौ गोब्धि लोके इत्येवं प्रकारेण अब्धि इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः जातः। अतः बहुभिः प्रतिभागिभिः हिन्दीम् आश्रित्य भवान् स्पष्टं करोति चेत् शोभनं भवति इति अत्र निवेदनं विहितं। ततः अहं किञ्चित् स्पष्टयितुम् इच्छामि हिन्दीम् आश्रित्य।
छंद शास्त्र में एक नियम है, यद्यपि आदरणीय जगदानंद झा महोदय ने इस विषय में इतनी अच्छी तरह से परसों और आज प्रतिपादित किया है इस विषय को, अवशिष्ट कुछ भी नहीं रहा है। मैं उनके सामने, यद्यपि मेरी प्रस्तुति अबरा हो सकती है, तथापि कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग तो शस्त्र संस्कृत छंद शास्त्र से परिचित हैं, प्राय यहाँ एकदम बाल भी हैं। बालानाम किम तेनेदम क्रियते छंद लक्षण संयुतम बालानाम इति तत्र किम वृत्तरत्नाकरेण लिखितं वर्तते। अधीत सकल शास्त्रमपि अनधीत छंद शास्त्रमिति बालाः, यथा न्याय बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह बोलते हैं ना, उसी प्रकार से बालानाम शब्द प्राय सभी आचार्य करते हैं। संपूर्ण जानते हुए भी छंद शास्त्र के विषय में प्राय न जानते हूँ, उसके विषय में मैं यद्यपि स्पष्ट करना चाहूंगा। यद्यपि विद्वानों के आगे यहाँ आदरणीय प्रोफेसर सतीश कपूर जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अन्य भी ये मदन मोहन झा जैसे लोग, गुरुजी लोग जैसे लोग हैं, जगदानंद झा जैसे लोग भी हैं, अन्य भी छंद शास्त्र के बहुत संस्कृत वांग्मय के महनीय विद्वान लोग बैठे हैं उनके सामने। तथापि कुछ लोग यहाँ शंका किए, इसलिए उपस्थित करना चाहूंगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के लक्षण लिया जाता है, जैसे चंद्र, कोई कहा तो चंद्र हम भी देखते हैं चंद्र एक है, इसीलिए चंद्र कहीं आ गया तो वो चंद्र अथवा पृथ्वी इस प्रकार के आ गया तो एक हमको लेना चाहिए। और कर्ण आ गया अथवा नेत्र, ये सब आप प्रयोग होता है, भविष्य में हम देखेंगे ये चंद्र में कई आ सकते हैं। तो दो, क्योंकि कान दो हैं और नेत्र भी दो हैं, तीन आ गया तो गुण से तीन लेते हैं, सत्व रज तम तीन गुण है। राम शब्द भी आता है, राम शब्द से भी तीन की गणना होती है, बहुत सारे हैं, क्योंकि राम मतलब एक दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र राम, एक बलराम है और परशुराम, इस प्रकार से होता है। और अवधि शब्द आया, वेद मतलब भी चार होता है ना, क्योंकि चार वेद हैं। और उसके साथ युग शब्द भी आता है बहुत बार, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग करके चार युग हैं। उसी प्रकार से अवधि शब्द भी आया है। अवधि शब्द का मतलब होता है समुद्र। समुद्र चार कैसे होंगे, ऐसी भी शंका आ सकती है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार तो प्रशांत हिंद करके 5 समुद्र हैं, तो कैसे, तो ये विज्ञान ने 4 कहा है, 5 कहा है समुद्र, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार तो इस लोग ऐसा तो जानते नहीं थे, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की चारों ओर समुद्र है, यह सभी को ज्ञान था। चारों ओर समुद्र होने के चलते समुद्र भी 4 हो गए, इसीलिए अवधि है ना, अवधि मतलब जितने भी अवधिवाची, तो यद्यपि समुद्रोपधि रकुपारा पारावार सरस्वती उदन्वार उदधि सिंधु सरस्वान सागरोणभ रत्नाकर जलनिधिर यातः पति रवाम पतित इत्यादि समुद्र के पर्यायवाची जितने भी शब्द आएंगे उससे हम लेंगे कि 4 ही शब्द का हम ग्रहण करेंगे, इसीलिए 4 आया। 5 कहेंगे है ना, तो 5 कामदेव के बाण काम पंच सरस्मर, ऐसे सरस्मृत ऐसे करके आया है। 5 से हम 5 ले सकते हैं सरस इत्यादि से। और 6 शब्द आता है, 6 के लिए रस बोलते हैं। रस मतलब मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, ऐसे करके लोक में 6 रस है। साहित्य शास्त्र में नवरस रुचनाम निर्मिति मा दधति करके साहित्य शास्त्र में नवरस है, तो कभी कीर्त रस है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त जो रस है मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, यह 6 रस है, इसलिए रस से 6 लेते हैं। 7 शब्द में अश्व शब्द भी आता है, कई बार आगे आएगा। सूर्याश्वैर मसजा ततो स्वगुरभ शार्दूल अभिक्रीडितम, वहां आगे गुरुजी पढ़ाएंगे, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अश्व शब्द से, मुनि शब्द से, मुनि मतलब सप्त मुनि है, सप्तऋषि हैं, इसीलिए उससे भी 7 आता है। और यहाँ लोक शब्द भी आया है, लोक से भी 7 होता है। क्यों? क्योंकि अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल करके 7 लोक को लेते हैं, पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी को लेकर के पुनः 7 आते हैं लोग, इसीलिए लोक शब्द से 7 का ग्रहण होता है। 8 कहने पर अष्ट वसु अष्ट निधि ऐसे होते हैं, 9 कहने पर 9 ग्रह इत्यादि का करके लेते हैं और करके 10 करके दिशा लेते हैं। 10 दिशा हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान और ऊपर और अधः, ऐसे करके 10 होते हैं। और 11 करने पर रुद्र भी आएगा, रसई रुद्रेश छिन्ना आगे आएगा। और 12 कहने पे
जो है सूर्य लेते हैं, द्वादशादित्य है, इसलिए द्वादश भास्कर को नमस्कार भी करते हैं। ये बहुत यही क्रम है छंद शास्त्र में। मेरे को लगता है कि संभवतः इससे सामान्य रूपेण दिन निर्देशित हो गया होगा। अब मैं पुनः रथोद्गता छंद में जाता हूं। रथोद्गता छंद का लक्षण जो आपके सामने से बड़ा हुआ है, मेरे मित्र कवि पंकज शास्त्री जी ने इसको दिखाया है अपने स्क्रीन में। हम देखें रान्नरा विहरथोद्धता लगौ ऐसे करके हिंदी में आश्रित्य एव वदामि यतोहि बहुभिः प्रतिभागिभिः कृपया हिंदी में आश्रित्य यदि भवान् वदन्तु वदति चेत् शोभनं भवति इति तत्र लिखितम्। अथ च अत्र संस्कृतेतराः अपि तत् प्रतिभागिनः समवतः वर्तन्ते, अभिभावकरूपेण अपि समवतः वर्तन्ते। अतः छन्दसां लक्षणं यदि अहं पुनः लक्षणम् उदाहरणं तु वर्तते एव, यदि हिंदी में आश्रित्य अपि वदतु चेत् भवान् शोभनं भवति इति तत्र लिखितं। तदर्थम् अहं हिंदी में आश्रित्य एव अत्र उपस्थापयामि। रान्नरा विहरथोद्धता लगौ इति मध्ये मध्ये संस्कृत भाषायां एव भवति प्रामुख्येन। रात इह इति अत्र रात नरौ रा इति अत्र एतत् लक्षणं वर्तते वृत्तरत्नाकरकारस्य करकारस्य एतद् वैशिष्ट्यमपि वर्तते इति पूर्वं जगदानंद झा महोदय अपि उक्तम्। अत्र एव रथोद्गता छंदसः लक्षणं संघटति, अर्थात जो लक्षण है उसी में ही इसका लक्षण में लक्षण घटता है। इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से रात नराविह ऐसा लिखे। रात नराविह का मतलब ये है, रा मतलब रगण, फिर उसके बाद फिर र से न मतलब नगण, रगण नगर, फिर र रात न फिर र नरौ ऐसा लिखे है। नरौ इह आप आदेश हुआ है जो यहाँ से, तो रात न रौ इह अर्थात रगण नगण रगण और अंतिम में जो लघु लिखा है ल और गु लस् गस् इति लगौ ऐसे। इसीलिए रगण नगर रगण रात र से और नरौ नगण और रगण हो और लगौ लघु और गुरु हो, तो अर्थात एक रगण एक नगण एक रगण पुनः लघु और गुरु हो, तो वहां पर रथोद्गता छंद होता है। ठीक है, रथोद्गता छंद होता है। हम देखें छंद के विषय में जो गुरु मध्यगतो राला मध्य अर्थात बीच में लघु हो और आगे पीछे गुरु हो तो वह रगण होता है। हम स्क्रीन में देख रहे हैं सामने रगण, और रगण का लक्षण में गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है। रात नरा इसको भी हम करेंगे तो सर्वगुरुमो इस लक्षण से तो यहाँ रगण रा होने से गुरु हो गया, पुनः न है इसीलिए अकेले होने से जो है सिंगल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर न के बाद र आ रहा है यहाँ, इसलिए लघु गुरु लघु और रघु गुरु लघु और पुनः गुरु, पुनः नगण नगण में तीनों नगण लघु होते, जैसे यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं नगण में तीनों लघु हैं। ठीक है, अच्छा लघु और गुरु का क्रम भी जो है ना, तो व्याकरण के भी कई छात्र यहाँ होंगे, समयोगी गुरु ह्रस्वम लघु ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ भी तो सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परस्यः वा पदान्ते तो सौ गोक्रो गेयन्यो मातृकुल ऋजु, यहाँ गुरु जानना चाहिए। अनुस्वार से युक्त जहाँ हो, विसर्ग के साथ हो, दीर्घ हो और युक्त परस्य हो। युक्त मतलब जैसे यहाँ रात नरा, यद्यपि यहाँ तो र आकार होने से दीर्घ आया, युक्त में हम यू और क लिखेंगे तो रक्ता जैसे हम लिखेंगे, र है और आधा क होने के चलते र सिंगल होने पर भी क आ जाएगा। यहाँ छंद शास्त्र के विद्वान लोग बैठे हैं, उन लोगों के सामने मेरी प्रस्तुति यद्यपि विभेमि लज्जाम त अनुभवामि, तथापि ये नूतनः बालाः वर्तन्ते केदारभट्टस्य भाषायां, ततः तान् एव मम एषः उपक्रमः वर्तते। उसके बाद रगण नगण फिर रगण नगण तीनों गुरु के बाद हम देखें गुरु लघु गुरु है, इसलिए रगण नगण और पुनः रगण
फिर लघु और गुरु हो तो वहां पर यह रथोद्दता छंद है। आदरणीय, बार बार मैं ले रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ झा महोदय, आपकी उपस्थिति, आपकी जो प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं उसी परंपरा से हूँ, प्रोफेसर शिवराम शर्मा गुरुजी का ही अंतेवासी होने के चलते आप भी उसी से हैं, इसीलिए हमारे अग्रज हैं। हाँ तो आपने लिखा था, आपने बोला मैं वो अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरी भी वाली जो कालिदास की उक्ति है, मैं इसको स्मरण करना चाहूंगा। जगदानंद झा महोदय ने पहले ही बोल चुके हैं कि यह रथोद्दता छंद का प्रयोग जहां दुख, खेद इत्यादि प्रकट करना हो वहां होता है। तो यही है, मैं उसका उदाहरण करूंगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम सर्ग में दुष्यंत का और उत्तर रामचरित के प्रथम सर्ग नहीं अंक, उत्तर रामचरित के प्रथम अंक और अभिज्ञान शाकुंतल का सप्तम अंक में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। राम सीता का त्याग के बाद, सीता के त्याग के बाद अथवा सीता के त्याग संबंधी जो वृत्तांत है, उससे सीता के जो दुख हैं उस दुख को याद करते हुए उत्तरामचरित के प्रथम सर्ग में, प्रथम सही बार बार सर्ग शब्द बोलने आ रहा है, तो क्योंकि आज दिन में जो पढ़ाते समय सर्ग रघुवंश महाकाव्य आदि काव्य पुराण से सर्ग आ रहा है। अंक में राम पश्चाताप करते हुए सीता के विषय में यह श्लोक बोलते हैं, उक्ति जो आपके सामने स्क्रीन में है, यह शालिनी छंद में है। सामने मैं इसको पढ़ूंगा, आप लोग भी उसको देखें। आ विवाह समयात् गृहे वने शैशवे तदनु पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितोन्यया रामबाहुरुपधानमेवते, ऐसे करके इसको गाने का क्रम, मेरा कंठ उतना अच्छा नहीं है और गीति शीघ्र सिरा कम भी करके ज्यादा दोष भी मानते हैं आचार्य, इसीलिए कहीं दोष की तरफ न जाएं। हम लोग तो मम्मट आदि और जो है इत्यादि आचार्यों के दोष के पढ़ने के कारण सर्वत्र जो है दोष से डरने वाले साहित्य के विद्यार्थी अपने आप को मानते हैं। इसीलिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उनके आगे मेरा यह गान जो है उडुपेनास्मि सागरम हो सकता है। फिर भी आ विवाह समयात् गृहे बने शैशवे तदनु पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितोन्यया रामबाहुरुपधानमेवते। आ विवाह समयात् गृहे बने शैशवे तदनु पुनः। ये पुनः द्विरुक्त होगा सर शायद। हाँ, ये पुनः पुनः होगा शायद, हो सकता है। हाँ, तदनु पुनः पुनः, ठीक है। हाँ, ये मेरे को भी लग रहा था। और स्वापहेतुरनुपाश्रितोन्यया रामबाहुरुपधानमेवते, ठीक है। हाँ, यही है मेरा ये। हाँ, तदनु पुनः पुनः ऐसा है, पुनः, हाँ हाँ, पुनः पुनः ऐसा है, मैं भी ध्यान पुनः मध्ये यौवने हाँ, ये पाठांतर है कई जगह, इसलिए पुनः तो है, ये पता है। पुनः यहाँ टंकड़ में पुनः पुनह कहने पर 10 अक्षर बन रहे हैं। हाँ, नहीं पुनः पुनः ही है, यहाँ टाइप में मिस्टेक हुआ था। पुनः पुनः होने पर तो केवल दूसरे चरण में 10 अक्षर बन रहे हैं। अच्छा, लिखिए यौवने होगा यहाँ। हाँ, यौवने होगा, 3 अक्षर आने चाहिए। हरिओम। ये पुनः से पहले एक यौवने जुड़ेगा। कोऽपि इदानीं लिखितवान् शैशवे तदनु केवल 10 अक्षर बनेंगे दूसरे चरण में। यौवने पुनः। हाँ, तो शैशवे में यौवने पुनः, शैशवे, हाँ, शैशवे तदनु यौवने। जी। हाँ, मैं विषय प्रतिपादन के जो लघु ये अवधिभूत इत्यादि के उसमें टाइप करने में थोड़ा ये टाइप मेरे द्वारा ही हुआ है, ठीक है। ये हो गया था, इसलिए मैं भी यहाँ लक्षण देख रहा था कि घट नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं वो करता हूँ, टंकड़ मिष्ट के लिए दोष चाहता हूँ, ठीक है। आ विवाह समयात् गृहे बने
शैशवे तदनु यौवने पुनः, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये ऐसा सही है। है। मैं हाँ पहले बोलते बोलते घटा रहा था, क्योंकि इधर भी बोलना है, इसीलिए यौवने पुनः इति अस्ति। हाँ, आविवाह समयात् गृहे बने शैशवे तदनु यौवने पुनः, ऐसा है। बिल्कुल 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 सही। हाँ जी, बार बार क्षमा करता हूँ, क्योंकि यह करना भी था इसीलिए। और तत्काल जो जगदानंद जहाँ महोदय जो पढ़ा रहे थे उसके बीच में ये टाइप सब हुआ है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ भी यौवने हेति है, अस्तु। यह इस प्रकार से आविवाह समयात् गृहे बने शैशवे तदनु यौवने पुनः, ये। और स्वापहेतु स्वापहेतुरनुपाश्रितुन्यप्रधानमेवते, ऐसा। ठीक है, तो यह है। इसके बाद हम अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उदाहरण लेते हैं। इसमें बार बार ही मैं करता हूँ। गुरुवर्य एतद् द्वादश वर्णाः भवन्ति किम्? नहीं, एकादश एकादश क्योंकि लगौ इति लिखितं वर्तते। एकादश। हाँ, लगौ इति लिखितं वर्तते। रात नरौ अर्थात रगण रगणस्य त्रयः वर्णाः, अथ च नगणस्य त्रयः, पुनः रगणस्य त्रयः, लघु गुरु इति आहत्य किम् एकादश वर्णाः भवन्ति। एकादश वर्णाः भवन्ति। नैव तदनु शस्यन् यौवने पुनः इत्यासीत्। टङ्कणे दोषः जातः, बारम्बारं पठने सम्भवतः दोषः जातः। पुनः एकवारं पठित्वा पुनः अभिज्ञान शाकुन्तलस्य उदाहरणं प्रस्तौमि। आविवाह समयात् गृहे बने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितोऽन्यया रामबाहुरुपधानमेवते इति अस्ति। एतद् अनन्तरम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य सप्तमे अंके कालिदासेन पुनः रथोद्धता इति छन्दः प्रयोग कृत्वा दुष्यन्तस्य किं दुःखं नाम यति कुत्र वर्तते? यति अस्मिन् रथोद्धता छन्दे दुष्यन्तस्य दुःखं नाम या आलोचना, आत्मालोचना अत्र लिखिता वर्तते। तमहं प्रस्तौमि। एवमाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमी किमति जन्मदस्त्वया सत्व संश्रय गुणोपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चन्दनः इत्यस्ति। स्क्रीन् मध्ये तद् नास्ति, समय टङ्कणं मया न विहितम्। एकमेव उदाहरणम् अत्र प्रस्तुतम्। अस्तु, अत्र पुनः वच्मि। एवमाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमी किमिति जन्मदस्त्वया सत्व संश्रय गुणोपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चन्दनः इत्यस्ति। अत्र अब्धि लोक अश्व इत्यादि शब्दानां प्रयोगः न विहित, यतोहि लघु एकादश वर्णात्मकम् एतत् छन्दः भवति। तदर्थम् अत्र किं यतिः अपि प्रायः पठने एव भवति। यते विश्रान्ति क्रमः अत्र न निर्धारितः। अन्ते अस्ति, पादान्ते यतिः अस्ति अत्र। पादान्ते एव यथा वंशस्तोटक इत्यादि छन्दसां भवति, यति पादान्ते एव यति भवति। तथा अस्मिन् छन्दसि भवति। पुनः स्क्रीन् मध्ये ये लिखितं वर्तते तत् पुनः पठित्वा अहं विरमामि। आविवाह अत्र सर्वेपि पठितुं समर्थाः वर्तन्ते। छात्राः तु न सन्ति प्राक्शास्त्री कक्षायाः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षे वृत्तरत्नाकरः निर्धारितः वर्तते। तत्र लघवः छात्राः भवन्ति, तदर्थं वारं पठनस्य आवश्यकता भवति। अत्र तु वित्तुन् मतरचिकाः वर्तन्ते, तदर्थं वारं पठने तत्र दोषः अपि आगन्तुं शक्नोति। तथापि एकवारं पठित्वा पुनः अहं विरमामि। पुनः पठामि। रान्नरा विहरथोद्धता लगौ इति। आविवाह समयात् गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितोऽन्यया रामबाहुरुपधानमेवते। धन्यवादः। यदि शङ्का वर्तते चेत् तत्र
प्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वेपि शङ्का निवारणार्थं वयं सर्वेपि सन्नद्धाः आदरणीयाः झा महोदयाः शङ्का निवारणाय तत्र किम् अस्तु धन्यवादः। कुछ नहीं, ऐसे ही कोई अनम्यूट हो जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं, कोई बात नहीं। जी पंकज जी। बहुत ही अच्छा आपका प्रतिपादन रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अहं गातुम् इच्छामि। एतत् छन्दस्य लक्षणमिति। नरा विहरथोद्धता लगौ। मया अभवत्, श्वः पुनः भविष्यति, 18 पुनः भवतां क्रमः आगमिष्यति। पौडेल् महोदयेन युक्ततया सर्वं प्रतिपादितम्, एतदर्थं धन्यवादाः। इदानीम् अत्र अस्मासु विराजन्ते अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः, संस्कृतं भारतम् आमुखपटलस्य ये संस्थापकाः भवन्ति, तान् निवेदयामि उद्बोधनाय मार्गदर्शनाय च। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का कार्यशाला देख के ऐसा लगा, जो वास्तविक जो हमारा उद्देश्य था कार्यशाला का, वो यही था। जो कार्यशाला व्याख्यान अलग चीज होता है, कार्यशाला अलग चीज। तो कार्यशाला में ये होता है कि जो प्रतिभागी हैं उनके तरफ से भी होता है, और जो प्रशिक्षक के रूप में है उनके तरफ से भी होता है। तो आज परस्पर दोनों के आदान प्रदान से ऐसा लगा कि कार्यशाला सही दिशा में जा रही है। और हमारे दोनों संचालक, जो साहित्य विभाग हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग है, उनके दोनों संचालकों ने आज अपने भी स्थापित किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। दोनों बच्चे ही हैं हमारे, और दोनों अच्छी तरह से, पंकज जी भी और पौडेल जी भी अच्छी तरह से अपने विषय को उपस्थापित किया। और जगदानंद जी तो मैं समझता हूं कि जहां लगा दे व्याकरण साहित्य जो भी हो, वो सर्वशास्त्रज्ञ हैं। जहां लग जाते हैं वहीं उनकी पूरी अपना 100% दे देते हैं। तो और उन्हीं की प्रेरणा से संस्कृतम भारतम भी चला, संस्कृत और चल भी रहा है। और जो भी जितने भी कार्य हुए हैं, जो संस्कृत के प्रविधि क्षेत्र में भी जो भी कार्य हो रहा है, उसमें महती योगदान उन्हीं का, जगदानंद झा जी का ही है। उनकी सद प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। और जो भी प्रतिभागी हैं, प्रतिभागी से तात्पर्य ये नहीं कि हमारे बच्चे प्रतिभागी नहीं हैं, सारे प्रतिभागी विद्वान हैं। और सबको हमने एक इस कार्यशाला के अंत में एक सेशन ऐसा रखा 18 तारीख को, जो क्योंकि सभी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और दिया भी नहीं जा सकता है। जितने रजिस्ट्रेशन करा लो, प्रमाण पत्र ले लो, ये नहीं। 18 तारीख को हम एक सेशन रखे हैं, जो हर प्रतिभागी 3 छंद के लक्षण और उसका एक श्लोक गायन, ये जो प्रस्तुत करेंगे 18 को, प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसा हमारी एक समिति ने निर्णय लिया है और वही करेंगे। और उस दिन जितने भी प्रतिभागियों को गाना है, सबको मौका मिलेगा और सभी लोग गाएंगे। और जैसे कि 1 घंटे का समय रखा था हमने, फिर भी आज तो थोड़ा अधिक हो गया है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, जो प्रतिभागी हैं उनको भी। और कार्यशाला यही होता है कि दोनों तरफ से हो आदान प्रदान, और केवल व्याख्यान होने से उसका उद्देश्य, कार्यशाला का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। तो मैं आज जो हमारे तीनों वक्ता हैं, तीनों प्रशिक्षक हैं, उनको भी, और जो प्रतिभागी वर्ग हैं उनको भी, सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह बाकी के दिनों में भी, अब ये 3 दिन तो ये था, कल से जो है बहुत ही बड़े बड़े आचार्य गण हैं, और उनके में मैं किसी को जोड़ा नहीं, साथ में जोड़ा इसलिए नहीं कि वो स्वयं समर्थ हैं और महाकवि के श्रेणी में है वो लोग, और उन लोगों को स्वयं एक सेशन अकेले के लिए दिया हूं। और उनको सुनना बहुत ही सौभाग्यप्रद होता है। और जैसे निरंजन जी हैं, कमला पांडे जी हैं, रसराज जी हैं,
अरविंद जी हैं, तो इन लोगों को इन चारों को 4 दिन के स्वतंत्र रूप से रखा है और इनको छंद भी दिए हैं, और ये लोग तो स्वयं में प्रमाण है, इसलिए इनके विषय में कुछ कहना नहीं है। आगे के कार्यशाला को इसी तरह आप लोग सफल बनाएंगे, यही आशा है। सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। संयोजक तथा इस कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ हमारे निर्देशक गुरुजी को भी आभार, और भी हमारे विभाग के अध्यक्ष तथा साहित्य विभाग के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक प्रेरक प्रोफेसर सतीश कपूर गुरुजी भी यहाँ विद्यमान हैं। सभी विद्वानों को तत्त विभागाध्यक्ष को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र से आज के इस कार्यशाला की परिसमाप्ति होती है। शांति मंत्र सभी लोग मिल करके बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।